इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है उसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हम फार्मूलाज और उनका यूजेज जो है वो देखेंगे। फार्मूलाज हमें क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंपली हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो एक से ज़्यादा, ठीक है, तो सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर देयर फैक्टराइजेशन वी यूज़ फार्मूलाज। ठीक है, ये आप डेफिनेशन याद कर लें भले कि हम फार्मूलाज क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास हम जो अपने इस लेक्चर सीरीज़ में फार्मूलाज यूज़ करेंगे या हम पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे या आप कह लें कि मेमोराइज करेंगे, वो तकरीबन 15 फार्मूलाज हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में या फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो हम उन एक्सप्रेशन जो हमारे पास फार्मूलाज हैं उनको सिंप्लीफाई भी करेंगे, एक दो उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और हम अपने इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि तीन पहले फार्मूलाज जो बहुत ही बेसिक फार्मूलाज हैं उनको समझ लें। ठीक है, ताकि हमें आगे आसानी होगी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो वो सॉल्व करने में। जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है बहुत ही आसान, ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी, ये किसके इक्वल होगा, ए सी प्लस ए डी। हमने ये मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की भी है। ठीक है, कि ए सिंपली जब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस जो भी साइन होगी माइनस होती तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है ना, ये बातें आपको खुद समझनी है, मैं भी बताता जा रहा हूँ लेकिन ये बहुत ही कॉमन बातें हैं। और ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए डी बन जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल हो आपके पास, कोई भी ऐसा वैल्यू मिल जाता है या कोई भी एक वेरिएबल्स हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे एक्स इंटू वाई प्लस जेड है तो सिंपली इसको एक्स वाई प्लस एक्स जेड लिख लेंगे। ये आप सिंप्लीफाई कर दिया इसको आपने। या हमारे पास कोई भी अगर जो है नंबर्स हैं कांस्टेंट है, 3 इंटू 5 प्लस 6, 3 5 आर 15 प्लस 3 6 आर 18, 3 इंटू 6 आप सिंपल कह लें तो 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल एडिशन क्या हो गया, 33। तो आप सिंपली इसको ब्रैकेट को पहले अंदर सॉल्व करके भी मल्टीप्लाई करते तो यही जवाब आता, लेकिन हम क्या फार्मूला को प्रूफ कर रहे हैं इसलिए हमने इस मेथड के तहत सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे लाजमी नहीं है कांस्टेंट्स हो, कोई भी इसके साथ वेरिएबल्स आ सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल जो भी वेरिएबल्स हैं। अगर हम सिंपली सॉल्व करते हैं तो 5 और 6 एडिशन है, ब्रैकेट में सॉल्व करते 5 और 6 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, तो सिंपली यही आंसर आता। ठीक है, तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा फार्मूला है जो कि शायद आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो लेकिन बहुत ही आसान फार्मूला है। हमारे पास कोई भी दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सिंपली जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है इसके साथ भी। ठीक है, ये हमने कॉमन इन दोनों में से लेके बाहर रख लिया है। ठीक है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं। और प्लस ए इंटू बी, ए भी हो जाएगा, हमें ये तो पता है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कोई भी हमारे पास एग्जांपल है, लेट्स सपोज एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6, तो सिंपली आप इस फार्मूला को देखते हुए भी लिख सकते हैं। पहला एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है जिस तरह इधर था, और दूसरे में हम 5 + 6 जो हमारा दूसरा टर्म है उनको ऐड करके मल्टीप्लाई एक्स के साथ कर दिया, और प्लस ए बी दोनों जो लास्ट वाले टर्म है वो मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड 6 11x प्लस 5 इंटू 6 30 बन जाएगा। और सिंपली हम जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते थे उस हिसाब से भी आप करेंगे तो फिर भी जवाब सेम ही आएगा। जैसे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 6 6x प्लस 5 इंटू 6 5x प्लस इंटू प्लस प्लस 5 इंटू 6 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड 6 11x फिर भी बन गया और ये 30। ठीक है, तो बहुत ही आसान ये फार्मूलाज हैं जो हमने ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन में देखे हैं। ठीक है ना, सॉल्व किए हैं, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि चीज़ें किस तरह हो रही हैं, मैथमेटिक्स यही है, आपको बस देखना है चीज़ें किस तरह हो रही हैं, इट्स लाइक ए गेम। उसके बाद हमारा तीसरा जो फार्मूला है इस लेक्चर का वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही हमने फार्मूला जो है यूज़ किया हुआ है पहले, हर हमारे जो एक्सरसाइज होती थी उसमें कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता था जिसमें ये जो है फार्मूला यूज़ होता था। स्पेशली आप मैट्रिक की जो मैथमेटिक्स की बुक है वो उठा के देख लें तो 4th चैप्टर है उसमें तो ये फार्मूला बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो आपको आई गेस के सबको याद होगा, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई भी एग्जाम्पल इसका करके देखते हैं। हमारे पास कोई भी वैल्यू है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे पहला टर्म स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड 3 फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, प्लस 3 जो लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर। और दूसरा हम सिंपल इसको जो है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में ऐसे तोड़ भी सकते हैं, स्क्वायर है मतलब ये ब्रैकेट 2 टाइम्स है तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह से आप सॉल्व करें फिर भी यही आंसर आएगा। और आप फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर आप सिंप्लीफाई करें तो भी यही आएगा। चेक करते हैं,
ये हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर बन गया 2 × 3 6 × x प्लस 3 स्क्वायर है तो 9 हो गया, ठीक है। अगर ये हम सॉल्व करते x × x एक्स स्क्वायर प्लस x × 3 3x प्लस 3 × x 3x प्लस इंटू प्लस प्लस 3 × 3 9, ठीक है। ये सेम ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर 3x एंड 3x, ये हमारा 6x प्लस 9। तो देखें दोनों जो हैं ये इक्वल हो गए हमारे, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा था तीसरा फार्मूला। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 3 और एक्स्ट्रा फार्मूला पढ़ेंगे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई या फैक्टराइजेशन के काम आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।